हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको उतार लेते हैं। ये 0.27 होल स्क्वायर और प्लस 0.21 होल स्क्वायर प्लस 0.29 होल स्क्वायर। इसको हमको 0.27 बनाना है इसको, लेकिन यहाँ पे क्या है 0.027 है, यानी पॉइंट के बाद ये 3 डिजिट है और यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। तो यहाँ पे कैसे हम इसको बनाएंगे? अगर हम 10 से डिवाइड कर दें इसको अगर हम 10 से डिवाइड कर दें तो ये पॉइंट जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.27 अपॉन 10, ये पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसी तरह से इसमें हम 10 से तो 0.21 अपॉन 10 होल स्क्वायर और प्लस 0.29 अपॉन 10 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 10 का स्क्वायर 100 होगा, 10 का स्क्वायर 100 होगा और यहाँ पे भी 10 का स्क्वायर 100 होगा। तो एलसीएम यानी 100 का एलसीएम हम निकालेंगे। यहाँ पे भी 100 हो गया, यहाँ पे भी 100 हो गया, यहाँ पे भी 100 हो गया। एलसीएम निकालेंगे तो 100 हो जाएगा। तो ये 1/100 इसको अलग कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऊपर आपका 0.27 होल स्क्वायर और प्लस 0.21 होल स्क्वायर और प्लस 0.29 होल स्क्वायर, इसको हम कर लेते हैं 1/100, इसको अलग कर लेते हैं। इधर बचेगा क्या आपका 0.27 होल स्क्वायर प्लस 0.21 होल स्क्वायर प्लस 0.29 होल स्क्वायर। अब इस पूरे से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1 टाइम्स में। तो ये बचा क्या आपका, यहाँ पर ऊपर 1 बचा और नीचे 1/100 हो गया। तो यहाँ पे डिवाइड है तो इसको इनटू में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यानी 1 डिवाइडेड बाई, ऐसे मैं आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ 1/10 इनटू में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, यानी 1 इंटू 10/1 हो जाएगा। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 10। तो यही जो है आपका आंसर होगा। 10 जो है आपका आंसर निकल के सामने आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपका लाइक, आपका शेयर, आपका सब्सक्राइब करना हमें प्रोत्साहित करता है और नए नए वीडियो आपके सामने और अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इफ़ √3 इक्वल टू इतना एंड √2 का वैल्यू इतना दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ 1/√3 प्लस √2। तो यहाँ पे हम √3 का वैल्यू यहाँ पे जो दिया हुआ है √3 का वैल्यू रख लेंगे, √2 का वैल्यू इतना दिया हुआ है, √2 का वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ये सॉल्यूशन हम लिखेंगे, यानी √2/3 प्लस 3 √3/2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों 2 और 3 ये दोनों जो है रूट में है, इसमें 3 और 2 दोनों रूट में है, तो इनको अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग रूट में कर लेते हैं। √2/√3 और प्लस 3 और ये
3/√2 हो गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम जो है ये यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए √2 डिवाइडेड बाय √3। तो पहले इसको हम देखते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर में √3 है, तो √3 का मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे। तो चलिए हम कर लेते हैं। तो √2/√3 इंटू ये आपका √3 अपॉन दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे √3 प्लस ये 3/√3/2 है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में √2 है, तो √2 से हम मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कर लेते हैं। तो ये 3√3/√2 है, तो इंटू √2/√2 हो गया। ये इतना हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद से हम तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 यानी √6 हो जाएगा, और ये 3 3 जा 9 यानी रूट में 9 आएगा जब, और जब 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो केवल 3 यहाँ पे हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका 3 2 जा 6 यानी 3√6। इसी तरह से 2 2 जा 4 यानी रूट में 4 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, रूट समाप्त हो जाएगा। ये हो गया 2। तो ये इतना आ गया, ये अब इतना आ गया। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम देखते हैं, ये हमको प्लस करना है। तो प्लस करना है तो 3 और 2 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा। 3 से इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 2√6 और प्लस 2 3 जा 6 होगा, 2 3 जा 6 और 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। तो ये आपका 3 3 जा 9 9√6 हो जाएगा, 9√6। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं ये 2 बाहर है, ये भी 9 जो है बाहर है, तो इसको हम ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 11 और √6 यहाँ पे √6 हो जाएगा, √6। इसके बाद अपॉन ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करें, अब ये जो √6 है, यहाँ पे देखते हैं कि √6 का वैल्यू इतना दिया हुआ है। तो यहाँ पे 11 इंटू 2 इंटू 5 अपॉन ये 6 हो गया। तो इसका हम मल्टीप्लाई अगर हम करें, यहाँ पे 2 5 5 1 1, 2 डिजिट के लेफ्ट साइड में पॉइंट है, 5 5 2 5 5 2 5 5 5 10 6 2 8 2 डिजिट के लिए, यानी टी हो गया आपका 28.05 अपॉन 6 हो गया ये। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे, चलिए डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे 28.05 यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 6 से 4 चौको 24 और ये 4 हुआ, पॉइंट यहाँ पे उतर जाएगा। यहाँ पे ये 2 है, 0 है यहाँ पे, तो 0 6 6 जा 36 और ये आपका 10 में से 6 4 हो जाएगा, 5 उतरेगा, 7 जा 5 2 ये 3 हो जाएगा, 0 बढ़ाएंगे 5। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे वैल्यू निकल के आ रहा है 4.6
7.5 यही जो है आपका आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखते हैं हम। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इफ़ रूट 13 इक्वल टू 3.6 एंड रूट 130 इक्वल टू 11.4 देन रूट 1.3 प्लस रूट 1300 प्लस रूट 0.013 इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। तो ये हो जाएगा रूट 1.3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक ज़ीरो बढ़ाएंगे। क्यों ज़ीरो बढ़ाएंगे अभी मैं नीचे बता रहा हूँ। प्लस अब इसको हम तोड़ लेते हैं, यानी 100 से इसमें यानी 13 में 100 से अगर हम मल्टीप्लाई करें, 100 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यानी 13 इंटू 100 तो ये 1300 आएगा। तो 100 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 यहाँ पे लिख लेते हैं और ये 13 हो जाएगा आपका। प्लस ये रूट में आ जाएगा आपका 0.013। यहाँ पे भी हम एक ज़ीरो बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ा देंगे, चलिए यहाँ पे हम बता रहे हैं कि हम क्यों बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वंस टेंस 100 प्लेस पे ये 100 प्लेस पे ये आपका पॉइंट है। तो 100 का स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। 100 का स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं, आसानी से हम निकाल सकते हैं 100 का स्क्वायर रूट। तो अब 100 का, तो इसको 100 से अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, यानी पूरे को हम रख लेंगे 130/100, ठीक है, प्लस 10 इंटू √13 और प्लस अब यहाँ पे क्यों रखा गया है, तो 1 10 100,000 10,000। तो 10,000 में हम देखते हैं 10,000 में 4 0 होता है, यानी 100 में 100 से मल्टीप्लाई, यानी इसका स्क्वायर रूट आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इससे 130 को डिवाइड करेंगे इससे, तो ये आपका रूट में हो जाएगा 130/10,000 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, यहाँ पे तो ये 100 का तो ये रूट स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, 10 10 में 100, ये रूट में ही रहेगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 100√130/10 हो जाएगा, और प्लस 10 इंटू √13 और प्लस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये रूट में रहेगा 130 और ये 100 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा केवल 100 हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं √30 का वैल्यू यहाँ पे 3.6 दिया हुआ है, तो चलिए रख लेते हैं यहाँ पे 130/10 प्लस 10 इंटू 3.6 दिया हुआ है, प्लस फिर यहाँ पे √13 है, तो √13 का वैल्यू यहाँ पे 3.6 हम रख लेंगे, अपॉन 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, √130/10 और प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 हो जाएगा, 36, एक जीरो आगे बढ़ेगा यहाँ पे, 36 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो बढ़ेगा, और 1 डिजिट के लेफ्ट साइड में ये पॉइंट है, तो 1 डिजिट के लेफ्ट साइड में पॉइंट रख देंगे, ये 36 केवल हो जाएगा। और इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट, ये 1 के बाद 2 0 है, तो 2 डिजिट के लेफ्ट साइड में ये पॉइंट आ जाएगा, यानी 1 डिजिट तो है ही है, और यहाँ पे एक डिजिट, एक ज़ीरो यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3.6
3.6 यानी इसको हम क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 130 है, तो 130 का यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, 130 का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पे 130 का वैल्यू दिया हुआ है 11.4। पहले इसको हम उतार लेते हैं, ठीक है। ये √13 का वैल्यू 3.6 दिया हुआ है, यहाँ पे 3.6/100 और यहाँ पर दिया हुआ है वैल्यू आपका 130 का, ये 11 रूट में 130 का वैल्यू 11.4/10 और प्लस 36 और ये हो जाएगा प्लस, ये क्या करेंगे तो 130 3.6 13 का वैल्यू है और ये 3.6 जो है ये √13 का वैल्यू, यहाँ पे √13 आ रहा है ना, यहाँ पर हमने ज़ीरो बढ़ाया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे रूट यानी √130/10,000 है, यहाँ पे 10 यहाँ पे छूट रहा है, ठीक है। तो ये 130 हो गया, 130 का वैल्यू 11.4 दिया हुआ है, यहाँ पे 11.4 हो जाएगा, 11.4 ये आपका 11.4 हो जाएगा। तो 36 और 11.4/100, इसको हम 1 लिख सकते हैं, यानी 10, 1 और 100 का एलसीएम अगर हम निकालें तो एलसीएम क्या हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 100, 10 से इसको डिवाइड करेंगे, 10 टाइम्स में होगा, 10 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 10 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, चलिए कर लेते हैं आपके समझने के लिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, प्लस 1 का 100 को हम डिवाइड करेंगे 1 से तो 100 आएगा, तो ये 36 × 100 हो जाएगा और प्लस 100 1 जा 100 प्लस 11.4 होगा। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा आपका, यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक ज़ीरो बढ़ेगा, 1 डिजिट के लेफ्ट साइड में यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा ज़ीरो के बगल में, तो ये 114 हो जाएगा और प्लस ये 3600 और प्लस 11.4/100। अब यहाँ पे इसको हम ऐड कर देंगे, यहाँ पे हम इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ने पे कितना आएगा, जोड़ने पर ये कितना आएगा, तो इसको हम जोड़ लेते हैं। तो ये जोड़ने पे आएगा, चलिए इसको जोड़ लेते हैं, तो ये आपका, चलिए यहाँ पे जोड़ लेते हैं 114 और 11.4 हो जाएगा, 4 1 5 2 6 1 7 3। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा 3725.4/100। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 ज़ीरो है, तो ये पॉइंट जो है 2 डिजिट के लेफ़्ट साइड में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यानी 37.254 यही जो है आपका आंसर होगा, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें। और आपका शेयर, आपका लाइक और आपका सब्सक्राइब हमें हमारा उत्साह बढ़ाता है, हमें प्रेरित करता है और अच्छा वीडियो प्रस्तुत करने के लिए
हमें उत्साहित करता है कि आपके लिए बढ़िया से बढ़िया और अच्छा से अच्छा वीडियो हम आपके सामने रख सकें। इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। मैथ एंड इंग्लिश का खेल ये हमारा चैनल है और आप अपने मित्रों में शेयर करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।